नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं विश्वेश्वरगंज में स्थित सुदामा कुटी में। जी हाँ, ये जो सुदामा कुटी है काशी में है और मथुरा के तर्ज पर यहाँ पे भी बनाई गई है और यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण के साथ विराजमान है और इसके साथ ही हमारे बगल में विराजमान है राम जानकी यानी राम दरबार भी। ये जो सुदामा कुटी है अति प्राचीन है, यानी कि जो वृंदावन में स्थापित है भगवान वहाँ पे, वही यहाँ पे उनकी प्रतिकृति है और आप देख सकते हैं भगवान राधा रानी के साथ साक्षात विराजमान है। काफ़ी आकर्षक इनकी मूर्ति है और इनकी मूर्ति को दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मूर्ति की विशेष महत्व है, मान्यता है और इस मंदिर की खास महत्व है। कहा जाता है कि जिन कन्याओं की शादी नहीं होती है, अगर वो गुरुवार के दिन भगवान का यहाँ पे भगवान को हल्दी चढ़ा देती है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जिन दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी इस मंदिर में आकर भगवान राधा कृष्ण का दर्शन पूजन करते हैं सच्चे मन से, तो उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। इतनी करुणा बरसा देना। राधे राधे। मेरा नाम राघव दास, सुदामा कुटी, वाराणसी से। गुरुजी, इस मंदिर के बारे में बता दीजिए, कितने सालों से ये मंदिर है, कितना पुराना है और इस मंदिर की विशेष महत्व और मान्यता है? ये प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर है और ये राधा कृष्ण ऐसा मान लीजिए ये जीवंत ठाकुर जी हैं, साक्षात विराजमान है यहाँ पे। और इनके दर्शन करने मात्र से कैसा भी कार्य हो वो तुरंत सफल हो जाता है। इसलिए ये राधा कृष्ण का मंदिर प्राचीन मंदिर है और ज़रूर से ज़रूर आकर के यहाँ दर्शन करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे नित्य श्रृंगार होता है भगवान का, नित्य दोनों समय आरती पूजा होता है, पाठ होता है। और यहाँ पे भगवान को कीर्तन बहुत प्रिय है और यहाँ पे वैसे तो भगवान का सब दिन प्रिय है, लेकिन विशेषता यहाँ पे गुरुवार को अगर कोई कुंवारी कन्या दर्शन करती है और हल्दी की गांठ चढ़ाती है भगवान श्याम सुंदर के चरणों में और उस हल्दी की गांठ को ले जा करके अपने पास रखती है तो उसका 6 महीने में विवाह हो जाता है। और यही नहीं, ये जो दहलीज देख रहे हैं ना, इस दहलीज पे अगर कोई इत्र लगाता है नित्य, तो इत्र लगाने मात्र से उसका खुद का मकान हो जाता है और कई ऐसा अनुभव भी देखा गया है। उसके खुद की ज़मीन का कार्य हो जाता है। किसी को संतान नहीं हो रहा है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आए वह दंपति पति पत्नी और राधा कृष्ण को ला करके नैवेद्य अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें तो उसके घर में भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ तक कहूँ, कोई रोगी हो हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक अगर ले लें तो उसके रोग में भी धीरे धीरे सुधार हो जाता है। यह प्रधान मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है और इनके दर्शन करने मात्र से जीवों का कल्याण होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भौतिक तो होती ही है भाई, आज के समय में लोग भौतिक तो होती ही है, आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर दर्शन करें, आपका भी जीवन का कल्याण होगा। गुरुजी, इस मंदिर में राम दरबार भी है, उसके बारे में बता दीजिए। ये राम दरबार जो देख रहे हैं ये विश्वनाथ कॉरिडोर में रहते थे। जब विश्वनाथ मंदिर का चौड़ीकरण होने लगा तो विश्वनाथ जी के मंदिर से फिर भगवत कृपाएं देखिए, एक व्यक्ति आया और ला करके राम जानकी जी को सामने मंदिर में रख के चले गए। तो वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। अब चूँकि हमारे वहाँ राधा कृष्ण की पूजा थी तो हमारे हृदय में स्वयं से ये हुआ कि नहीं, तुम हमको रख लो, हम तुम्हारे वहाँ रहेंगे तो तुम्हारा खूब आनंद बढ़ाएंगे। ठाकुर जी के पास एक ही रात में वो सिंहासन बना है और देव दीपावली के दिन, वो देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई थी। राम लक्ष्मण जानकी जी और पास में हनुमान जी हैं। बहुत प्राचीन विग्रह और ऐसा अद्भुत विग्रह आपको शायद कम ही देखने को मिलेगा जो कि बैठे हुए, वो भी सिंहासन पे बैठे हुए। ऐसा अद्भुत मंदिर राम मंदिर और ऐसा राधा कृष्ण मंदिर जो कि सुदामा कुटी विश्वेश्वरगंज में स्थित है। आप सभी लोग आएँ, जरूर से जरूर दर्शन करें। ये जो सुदामा कुटी है कितना पुराना है, कितना मतलब इसका महत्व क्या है? सुदामा कुटी तो वैसे 100 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। इसका जो मूल मंदिर है, मूल आश्रम
वृंदावन सुदामा कुटी से रिलेटिव है ये उसकी ही शाखा है। और यहाँ पे भी उसी परंपरा के अनुसार, रामानंदी वैष्णव परंपरा के अनुसार से पूजा पद्धति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है और उनकी अष्टायाम सेवा होती है। और यहाँ पे संत सेवा, विप्र सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा अनवरत चला करती है। यहाँ तीनों टाइम प्रसाद मिलता है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, जिसको कहीं रहने की जगह नहीं है वो आओ, सुदामा कुटी में रहो, खाओ पियो, यहाँ पे निःशुल्क सेवा है। गुरु जी यहाँ पे और कौन कौन सी विग्रह मौजूद है? जैसे भी शालिग्राम जी हैं, उनका श्रृंगार आपने बहुत भव्य सुंदर किया है, आकर्षक किया, उसके बारे में बताइए। ये आप देख रहे हैं ना, पुराणों में चक्र वाले शालिग्राम का वर्णन है। ये इनको हिरण्यगर्भ कहा गया। इन शालिग्राम में कहा हिरण्यगर्भ क्यों कहा गया? इनमें स्वर्ण है, ये देखिए, ये पहचान होता है। इन जो असली शालिग्राम जी होंगे उनमें आपको स्वर्ण दिखेगा, ये स्वर्ण है। तो ये शालिग्राम जी गंडकी नदी से आए हुए हैं। ये इनके दर्शन करिए, चक्र शालिग्राम जी हैं। और इनका विवाह साल में एक बार बड़े धूमधाम से देवउठनी एकादशी को कार्तिक में मनाया जाता है, जिसमें भगवान के बहुत से श्रद्धालुगण, भक्तगण आते हैं और विवाह में आनंद लेते हैं। शालिग्राम जी की सेवा जरूर से ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कली काल में शालिग्राम ही नारायण का स्वरूप माना जाता है। और शालिग्राम जी पे केवल तुलसी दल पधरा दीजिए, सारी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी गलती से भी इनके ऊपर अक्षत मत चढ़ा देना। अगर किसी ने गलती से भी अक्षत चढ़ा दिया चावल, तो मानो भगवान को किसी ने वज्र से मारा हो। इसलिए कभी भी कोई वैष्णव, कोई भक्त भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाता है। शालिग्राम जी पे कभी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यही है कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान को शालिग्राम जी बनना पड़ा है। और यही कारण है कि वृंदा के श्राप के कारण से जब भगवान शालिग्राम, नारायण शालिग्राम के रूप में हुए, तो लक्ष्मी के श्राप के कारण से वह तुलसी हुई, तो दोनों का मिलन होने लगा। तो उसी समय ये ऐसा वर्णन आता है कि जो चावल होता है ना, चावल को वज्र का तुल्य माना जाता है। तो इसलिए उस चावल को भगवान शालिग्राम बड़े नाजुक हैं। लक्ष्मी जी भी जब चरण दबाती है ना, तो केवल ऐसे स्पर्श करती हैं। तो भगवान बड़े नाजुक है, इसलिए इनके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, केवल तुलसी दल के अलावा। और तो और आप केवल भगवान के चरणोदक को लीजिए, खाली स्नान करा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, तुलसी दल पधरा दीजिए, सबसे बड़ी सेवा उनको यही है। और इसलिए शालिग्राम जी को सबसे प्रिय अगर कोई है तो तुलसी महारानी प्रिय हैं। तुलसी दल चढ़ाने मात्र से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। होठों पे सदा तेरा नाम रहे, होठों पे सदा तेरा। हमारे साथ गुरु जी थे, उन्होंने बताया कि जिनको मकान की इच्छा होती है, अपनी घर की चाहत होती है, अगर आकर भगवान का जो चौखट होता है, द्वार होता है, उन पे इत्र लगा देते हैं, तो उनको भी मकान और उनका सुख जो होता है, भौतिक सुख जिसे हम बोल सकते हैं, और उनको प्राप्त हो जाती है। तो अब इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर भगवान राधा कृष्ण राम दरबार जी का दर्शन पूजन अवश्य करिए। मंदिर में शालिग्राम शिला भी विराजमान है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। चक्रवारे भगवान शालिग्राम जी विराजमान है, जो कि गंडकी नदी से लाए जाते हैं। तो अब इस मंदिर में आइए, सुदामा कुटी में आइए। सुदामा कुटी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है। तो अभी काशी में सुदामा कुटी में अवश्य आइए और यहाँ पर आकर भगवान राधा कृष्ण राम दरबार जी का दर्शन पूजन अवश्य करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका। तेरी भक्ति ना छूटे